वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और दुरुस्त होंगे, और अगर नहीं होंगे तो मेरा वीडियो देख के आप तुरंत फटाफट से बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज है संविधान दिवस। क्या आप जानते हैं आज संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? मैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगी, और उसमें कुछ पॉइंट्स की चीज क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कुछ चीजें मैं आपको शेयर करूंगी, जिससे आपको सुन के बेनिफिट्स होगा और हमें बहुत अच्छा महसूस होगा कि अगर हमारा संविधान ना होता, काश हमारे साथ ऐसा बुरा हो सकता था। लेकिन हमारा जब तक संविधान है हम अजय और अमर है। मतलब कोई भी नियम कानून है उसके लिए हम अपना भी दाव रख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है आप सहते रहिए, कोई बात नहीं। हर चीज के लिए रूल बना है, आप रूल को फॉलो कीजिए और अपना आराम से इंसाफ पाइए। तो चलिए चलते हैं हम अपने कुछ हम आगे आपसे कहें उसके पहले मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, यानी शायरी। जैसे मेरी हॉबीज है शायरी, तो मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे आपसे शेयर करना अच्छा लगता है। तो चलिए मैं फटाफट से पहले एक शायरी आपको सुनाती हूँ। ये आन बान शान है हमारा स्वाभिमान है, ये आन बान शान है हमारा स्वाभिमान है। चले वतन इसी से, चले वतन इसी से, ये हमारा संविधान है। इसके पहले भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब कॉलेज गई थी तो वहां से रास्ते में मैंने कुछ लेके आया था, तो मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे थोड़ा भी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से वो आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो फटाफट से आप देखिए। ये नहीं है, मैं इधर दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए मैं लाई हूँ। इसमें सूर्य नमस्कार योगासन है, जिसको मैं देख के मैं करना चाहती हूँ और अपने बॉडी को थोड़ा सा हंस फूस बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सब लोग कहते हैं कि तुम दुबली हो गई, पतली हो गई, और तबीयत भी थोड़ा सा नरम गरम रहता है। तो अपने हेल्थ को भी अच्छा करने के लिए मैं योगासन के लिए मैं इस चार्ट को लेके आई हूँ, और इसके बाद मैं और भी कुछ लेके आई हूँ। देखिए मैं लेके आई हूँ, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, आप जैसे जानते हैं, तो कोचिंग के लिए बच्चों के लिए मैं ये चार्ट भी लेके आई हूँ। मैं उनको पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें जो वो लोग पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने उसका चार्ट नहीं लिया। मैंने ये चार्ट लिया क्योंकि इस जो चार्ट में है इंसर्ट नेम है, तो ये बच्चों को कम आता है, तो मैं इसलिए इस चार्ट को ली हूँ। हमारा क्या है, विश्व का चार्ट है। मैंने विश्व का चार्ट लिया है पढ़ने के लिए, और अब मैं दिखाती हूँ अपने इंडिया का चार्ट आपको। क्या आपने इंडिया का चार्ट तो ऐसे देखा होगा? देखिए मैं एक छोटा वाला भी इंडिया का चार्ट ली हूँ और एक बड़ा वाला भी ली हूँ। मैं बड़ा वाला भी कुछ टाइम बाद आपको दिखाऊंगी, पहले आप छोटा वाला देख लीजिए, छोटा वाला कैसा है। देखिए ये हमारे इंडिया का चार्ट जो छोटे में ही है, और इसमें राज्य, राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश और इसकी राजधानियों के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है। और सब देखिए, सब इंडिकेट किया गया है यहाँ पे। आप एरोप्लेन से कौन सा मार्ग है, आप बाई रोड कौन सा मार्ग है, जल की मतलब जल के रास्ते से आप जो जाते हैं वो भी कैसा रोड है, सब चीज इसमें बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा संविधान दिवस है। क्या आपको पता है संविधान किसके लिए बना है? संविधान हर देश का होता है, और हमारे देश के लिए भी संविधान बना है। संविधान है उसे उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि जो हमारा जो संविधान है इसको अपना ही कानून नहीं, ये अदर देशों के कानून को देखे, 60 देशों के कानून को देख के, संविधान का जो कानून था उसमें उसको देख के हमारे देश का कानून बनाया गया है। इसीलिए इसको उधार का थैला भी कहते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो इसके अबाउट में भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? आई थिंक नहीं, प्लीज सुन लो ना। ठीक है, मैं आप बताती हूँ, आप सुन लीजिए। ओके डन, थैंक यू मेरा स्लोगन सुनने के लिए। तो जो मैं स्लोगन आपको सुनाने जा रही हूँ वो मैंने कॉपी में राइट कर लिया है, तो मैं कॉपी में देख के आपको बताऊंगी। तो थोड़ा बहुत अगर बोरिंग फील होगा तो मत जाना प्लीज। ये विधि का विधान है कि सत्य संविधान है, ये विधि का विधान है कि सत्य संविधान है। ये भीम है रचयिता, ये भीम है रचयिता, संविधान ही अभिमान है। आत्मा का ज्ञान है ये हमारी शान है, आत्मा का ज्ञान है ये हमारी शान है। जो कभी थे दुबले पतले, जो कभी थे दुबले पतले, आज वो भी बलवान है। सोचिए हमारी संविधान की कितनी पावर है, कि जो दुबले पतले हैं ना, आज उनके पास भी पावर है। बस आपके पास संविधान का नॉलेज होना चाहिए। तो आगे मैं चलती हूँ। समाज में जो हमारा मान है, समाज में जो हमारा मान है, संविधान ही उसकी पहचान है। जो हमारा समाज में मान सम्मान होता है ना, वो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है।
ऐसी बात नहीं है कि अगर आप छोटी जाति के हैं या आप छोटे हैं या आप गरीब हैं, आपको बड़ा वाला इंसान यानी जो अमीर है वो आपको परेशान करे, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान आपको पावर दी है, आप जाके उसके लिए न्याय ले सकते हो कि कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह से छेड़ नहीं सकता है। आगे सुनिए। झाड़ू डंडा और मटका उतारो, झाड़ू डंडा और मटका उतारो, कलम बनी पहचान है, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी पर, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी पर सबका अधिकार समान है। मजबूर थे जो बैठने को, मजबूर थे जो बैठने को नीचे, आज वो भी बड़े बाबू इंसान हैं। एहसान कैसे चुकाऊंगी उनका, एहसान कैसे चुकाऊंगी उनका, कर्ज कैसे उतारूंगी उनका, सोच सोच के हम परेशान हैं। होंगे वो आपके लिए, होंगे वो आपके लिए कोई महान पुरुष, हमारे लिए भीम भगवान है। ये विधि का विधान है कि सत्य संविधान हमारे हिसाब से वो हम सबके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लाइफ में कोई भी सब्जेक्ट जरूरी नहीं है डीपली से पढ़िए ना पढ़िए, मैं वो आपकी इच्छा, मैं नहीं कहती हूँ कि आप नहीं पढ़िए, आप पढ़िए ही, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ आपसे कि आप संविधान जरूर पढ़िए। अगर आप संविधान पढ़ते हैं, आप कितने भी गरीब हैं या आप कितने भी निम्न जाति के हैं, तो आपको वो पावर मिल जाती है कि आप बड़े से बड़े जाति वाले या बड़े से बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनको भी नीचा दिखा सकते हैं अगर वो गलत कर रहे हैं तो। अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो हर कदम पे आपके साथ कब न्याय और कब अन्याय हो रहा है आप पहचान सकते हैं और उसकी न्याय आप मतलब कर सकते हैं। मतलब क्या, आप जाके न्यायालय या उच्च न्यायालय में उसकी गुहार लगाइए, जिससे क्या होगा, वहाँ पे आपको इंसाफ मिल सकता है। तो जय संविधान, जय जवान, जय किसान। क्योंकि देखिए, हमारे देश की दो लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एक किसान, दूसरा जवान। देखिए, हम लाइफ में सब लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, लेकिन जो मौसम होता है ना, मौसम एक जवान और किसान इन दो को ज़्यादा परेशान करता है। किसान हर की फसल बर्बाद होती जाती है और जवान धूप छाँव, धूप हो या ठंड हो या बरसात हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा शीत हो या जिसे कहते हैं बर्फ पड़ता है, जवान को अपनी ड्यूटी निभाना ही है। आप घर में इतने सलामत हो, सब उनकी देन है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ कोई भी राष्ट्रीय पर्व आएगा या दिवाली आई या रक्षाबंधन आया, कुछ ऐसा त्यौहार आता है तो हम उनको याद करते हैं। नहीं, जवान और किसान को अपने दिल में रखिए, क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है। अगर किसान खेती करना बंद कर दे, आप एक अन्न नहीं खा सकते। ये जान लीजिए, जिस तरह से माँ बाप हमारे हमको पालते हैं, उस तरह से जवान और किसान भी हमें पाल ही रहे हैं। धरती पे उनका होना जैसे किसी स्वर्ग में भगवान का होना है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग समाप्त करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा या नहीं, आई थिंक अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचेगी अगर वो बेल आइकन दबाते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।